सुबह की पहली किरण दो पर्दों के बीच में से हल्के से अंदर झांक रही थी। उससे छुपते हुए मैंने करवट बदली। अनजाने में मेरी आंखें खुल गई और मेरी नजर तुम पर गिरी। एक हाथ कान के नीचे, दूसरा मेरी पिलो को पकड़े हुए। हमेशा की तरह तुम बहुत गहरी नींद में थी। तुम्हारे छोटे छोटे खर्राटे मुझे हमेशा से प्यारे लगते थे। आज वीकेंड था, मतलब हमें दिन की शुरुआत करने के लिए बिस्तर से बाहर निकलने की जल्दी नहीं थी। इस दौरान कब तुम्हें देखते देखते मुझे वापस नींद लग गई, पता ही नहीं चला। नमस्ते, मेरा नाम वीरेन, हैप्पीली मैरिड, एक छोटा सा व्यापारी, और ये है मेरी लॉकडाउन स्टोरी। मैं मेरी वाइफ और माता पिता के साथ रायगढ़ के नजदीक एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरी शादी को आज 4 साल हो गए और आज भी लगता है कि मैं शारदा से कल ही मिला था। शारदा, माय वाइफ, मेरी पत्नी, मेरा सब कुछ। मेरी कुछ बुरी आदतों में से एक आदत ऐसी थी कि मैं लोगों से बात करने के बजाय अपने आप से बात करना ज्यादा पसंद करता हूँ और हर मुश्किल का समाधान किताबों में ढूंढता हूँ। मेरा ऐसा अजीब स्वभाव होकर भी शारदा ने मुझे कभी बदलने की कोशिश नहीं की। और जब मैं उसे पूछता था तो वो सिर्फ इतना कहती थी, अगर तुम कभी बदले तो जिस इंसान से मैंने प्यार किया था वो भी तो चला जाएगा। उसकी यही बातें मुझे हमेशा से चौंका देती थी। पर दुर्भाग्य से मैं उसे मां बनने का सौभाग्य नहीं दे पा रहा था। बहुत इंतजार और मेडिकेशन की मदद से हमारी लाइफ में देर से ही सही पर ये खुशी भी आ गई। आज 5 महीने हो गए शारदा की प्रेगनेंसी को और आज मैं उसे उसके मायके छोड़ने जा रहा हूं। वो अपने बाल संवार रही है और मैं उसे देख रहा हूं। जाने की जरूरत है, उसने कहा। अब तो मेरा मायके जाने का हक भी है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मत जाओ ना, रुक जाओ मेरे पास, मैं ज्यादा ख्याल रखूंगा। फिर वो मेरे करीब आकर बैठ गई। मुझे बड़े प्यार से मासूम शक्ल के साथ कहा, प्लीज यार, ये इतनी प्यारी क्यों है? बस फिर क्या, उसने मुझे मना लिया। कभी कभी लगता है मैं बहुत जल्दी हार मान लेता हूं। उसे सही सलामत छोड़ आने के बाद मैंने अपना ध्यान किताबों में लगाने की कोशिश की, पर शारदा दिमाग से जाए तब ना। रह रहकर मुझे मेरा और शारदा का आने वाला कल दिखाई दे रहा था, जहां हमारे सारे सपने पूरे हो रहे थे। मैं बहुत खुश था। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इतना संतुष्ट महसूस कर रहा था, क्योंकि मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह मुझे पता चला कि कुछ काम के कारण मेरे माता पिता को शहर से बाहर जाना पड़ रहा है और फिर मैं घर पे अकेला रह गया। लेकिन फिर आया कोरोना। न्यूज़ चैनल्स पे हो रही चर्चा से मैं घबरा गया था। मेरी चिंता बढ़ने लगी। पर शारदा नजदीक के ही गांव में रहती थी, इसलिए बिना किसी देरी किए मैं उसे मिलने चला गया। उसको सही सलामत देखने के बाद मेरे दिल को सुकून मिला। उससे बात करने के बाद मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। फिर मैं वापस घर लौट आया। शारदा के डॉक्टर से बात करने के बाद उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि अगर सही तरीके से देखभाल की जाए तो बच्चा और माँ दोनों भी इस कठिन परिस्थिति में सुरक्षित रह सकते थे। मुझे राहत मिली।
शारदा को मिलने आने के बाद से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पेट दर्द कर रहा था, बुखार भी था, घबराहट सी हो रही थी। मैंने हॉस्पिटल जाके कुछ टेस्ट करवाई और मुझे पता चला कि मुझे गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो गया था। डॉक्टर ने दवाई दी और मैं वहां से निकलने वाला ही था, तभी डॉक्टर ने मुझे रोक लिया, बिठाया। मुझे लगा कुछ रह गया होगा। बहुत शांत आवाज में उन्होंने कहा, शायद आपकी कोरोना टेस्ट करवानी पड़ेगी। क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किसी से मिला भी नहीं था। मेरी घबराहट बढ़ने लगी। डॉक्टर ने मुझे शांत करने की कोशिश की और मेरी कोरोना टेस्ट ले ली गई। मुझे कुछ पुलिस वालों ने और एक एम्बुलेंस ने घर पर छोड़ा। हॉस्पिटल से निकलते वक्त डॉक्टर ने कहा था, आप किसी से मिले तो नहीं ना? शारदा। आज पहली बार डर का एहसास हुआ था। आज पहली बार अकेलापन खा रहा था। माँ पापा, उनको क्या बताऊंगा? बचपन में छोटी सी चोट लगी कि माँ इतनी परेशान हो जाती थी, किस मुंह से उसे बताओ दुनिया जिस चीज से लड़ रही है उसका बेटा उसी का शिकार बन गया। शारदा, उसे क्या बताऊं? इतने सालों से जो मातृभाव महसूस करने के लिए तरस रही थी, और आज जब उसे वो खुशी मिल गई है, तब मेरी वजह से उसकी और हमारे बच्चे की जान खतरे में थी। कुछ ही पलों में मैं लोगों के लिए अनिष्ट बन गया था। मेरी एक झलक देखने के लिए लोग अपने घरों के बाहर खड़े रहते थे। मेरी चिंता नहीं थी उन्हें, बस कोरोना के मरीज कैसे दिखते हैं ये जानने की दिलचस्पी थी। डर के कारण कोई मुझे बात करने के लिए भी सामने नहीं आया। 4 दिन में किसी को चीख चीख के बताना चाहता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर डर और अकेलापन इंसान की प्रबल इच्छा शक्ति को भी मार देता है। गैर वैज्ञानिकों से ली गई राय आम लोगों का डर दुगना कर देती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस चीज से लड़ रहे हैं। बस मेरे जहन में एक ही बात थी कि ये बीमारी इंसान की जान लेती है। आज मेरी वजह से शारदा की जान खतरे में थी, हमारे होने वाले बच्चे की जान खतरे में थी। इस डर को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन मेरा टेस्ट निगेटिव आया। सब ठीक है, सब नॉर्मल है। शारदा सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूं, सब ठीक है। हमारे सपने जिंदा है, सब ठीक है। 1 हफ्ता बीत गया और एक सुबह कुछ पुलिस वाले और एक एम्बुलेंस फिर से मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे पता चला कि कभी कभी पॉजिटिव होके भी निगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, इसलिए मुझे और एक बार टेस्ट करवानी पड़ेगी। मतलब मैं 1 हफ्ते से गलतफहमी में था। मुझे वापस हॉस्पिटल ले जाके मेरी टेस्ट करवाई और घर पर छोड़ दिया। सब बातें दूसरी बार दोहराई जा रही थी। मैं वापस वही आकर खड़ा था जहां से ये सब शुरू हुआ था। वही खाली घर, वही डर, वही अकेलापन, वही इंतजार। उसी रात मैंने आत्महत्या कर दी।
कब तक कहेंगे इंसान उसके कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार होता है? वही इंसान जो सोसाइटी और सिस्टम इन दो शब्दों के इशारों पर नाचता रहता है। तो जिम्मेदार कौन है? सोसाइटी, सिस्टम या